गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपका भाई जयराम आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए हम देखते हैं अब 6 नंबर का क्वेश्चन कि 6 नंबर में दे रखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह 30 से 60 हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया, यानी भवन तक वह कितनी दूरी तक चला, ये हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ मैं एक चित्र बना रहा हूँ, देखिएगा। हम इसको मान लेते हैं कि ये एक भवन है। ये एक भवन है और ये भवन से कुछ दूरी पर, यानी कुछ मीटर की दूरी पर यहाँ एक लड़का खड़ा हुआ है जो 1.5 मीटर लंबा है, यानी 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा है। और ये लड़का क्या कहता है, भवन की ओर कुछ दूर चल करके मान लेते ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, ये यहाँ आ गया। तब कहता है कि जो 30 से पहले यहाँ जो कोण बन रहा था इनके आंख पर, वह 30 डिग्री का बन रहा था। अब जैसे ही वो आगे भवन की ओर चला तो वो उनके आंख पर 60 का कोण बनने लगा। अर्थात ये जो कोण बन रहा है अभी, इनको भी मिला देते हैं। ठीक है, ये जब पहले यहाँ था तो इनके आंख पर कितना डिग्री कोण बन रहा था, 30 डिग्री का। अब अगर ये कुछ देर दूरी चल करके आया भवन की ओर, मान लीजिए को मिला देते हैं, यहाँ से यहाँ आया तो इनका आंख पर जो उन्नयन कोण पहले 30 बन रहा था वो कितना बनने लगा, 60 डिग्री का। कितना बनने लगा, 60 डिग्री का। अगर ये 1.5 मीटर तो ये भी 1.5 मीटर होगा और ये भी 1.5 मीटर होगा। ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन की जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितना है, 30 मीटर ऊंचा है। 30 मीटर ऊंचा है। ठीक है, भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन को 30-60 हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया, यानी लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चल करके गया। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए दोस्तों कि हम अगर यहाँ बात करें तो ये भी 1.5 हो जाएगा और ये भी 1.5 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इनको मान लेते हैं कि इनको ए मान लेते हैं, इनको ए बी और इनको सी डी ई एफ और इनको पी मान लेते हैं। ठीक रहेगा, शायद और भी कुछ मान सकते हैं लेकिन थोड़ा ये ठीक लगता है। ठीक है, ये वही 1.5 में हो जाएगा। अब इनको हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y मीटर। अगर ये हमें माने हैं तो ये भी यहाँ वही हो जाएगा, x मीटर y मीटर या फिर x मीटर और ये हम y मीटर, इनको मान सकते हैं x मीटर। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ कि जो हमारे पास है वह ये चित्र हमें बन गया। तो हम यहाँ मानते हैं, माना हल करेंगे तो माना लड़के द्वारा, माना लड़के द्वारा भवन की ओर और तय की गई दूरी, तय की गई
दूरी बराबर कितना, x मीटर। ठीक है, अब ये x मीटर तय किया, तो x मीटर तय करने के बाद यानी इनके भवन और लड़के के बीच की दूरी क्या बचेगा, y मीटर बचेगा। तो हम इनको यही लिखेंगे, x मीटर चलने के बाद, चलने के बाद लड़के और भवन की बीच की दूरी बराबर कितना, y मीटर बच जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि जब ये हो गया तो कहने का मतलब हम ये मान लिए। अब अगर हमें यह पूछे कि BC की मान कितनी होगी, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम BC का मान निकालें तो BC बराबर लिख सकते हैं क्या, A यानी BD माइनस DC, यानी पूरे BD माइनस CD या DC कर सकते हैं। तो यहाँ हमें BD का जो मान है वह है 30 और CD की जो मान है 1.5, और इनको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 28.5 मीटर। अर्थात BC कितना आ जाएगा यहाँ, 28.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो 28.5 मीटर हो जाएगा। अब अगर हमें यहाँ देखें त्रिभुज की बात करें तो हम सबसे पहले ये देख सकते हैं कि ये जो ABC त्रिभुज है, ये वाला समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में अब फिर से देख लेते हैं एक बार, ABC कौन कौन, ये A B और C। तो इसमें क्या है दोस्तों कि ABC में अगर हम बात करें तो ये लंब और आधार की तुलना कर सकते हैं। तो जब लंब और आधार करेंगे तो हम tan थीटा बराबर लगा सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10 और ये आ जाएगा थीटा जब 30 है तो 30 और B और C का जो मान है दोस्तों डायरेक्टली लिख देते हैं 28.5 और ये आ जाएगा x प्लस वाई, यानी अगर हम बात करें तो इनकी क्या होता है 1/√3 बराबर 28.5 या x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई बराबर डायरेक्टली अगर लिखना चाहे हम तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा कितना 28/5√3। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अगर आप इतना रहने देते हैं और फिर चलते हैं पुनः समकोण त्रिभुज, क्या ले लेते हैं इस बार लेते हैं ABC। ठीक है, अब ले लेते हैं BPC। इसमें ABBC फिर भी क्या हो जाएगा tan थीटा, यानी इसके पहले tan किस लिए थी, इस बार tan काट लेंगे और यानी BC फिर भी क्या हो जाएगा लंब ही रहेगा, यानी 28.5 फिर भी लंब है और ये आधार इसमें हो जाएगा 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं √3 बटे 1 और ये 28.5 बटे 1। इनको लिखे दोस्तों तो यहाँ y बराबर लिख सकते हैं, y बराबर कितना लिख सकते हैं हम 28/5√3, 28/5√3। जब 28/5√3 लिखेंगे तो आप देखिए यहाँ कि जो 28 है यानी y बराबर हम लिख सकते हैं 28/5। ये जो y का मान है, अगर इसमें हम रख दें तो x का मान निकल जाएगा, क्योंकि हमें तो निकालना x का मान ही है, यानी तय की गई दूरी भवन की और कितनी दूरी तय किया हुआ निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि हमें y का मान यहाँ से इसमें रख देना है। अगर इसमें रख देंगे तो हमें आसानी से मान निकल जाएगा, यहाँ y का मान रख देंगे। ठीक है, तो हम यही करते हैं और लिखते हैं समीकरण
या फिर y का मान रखने पर। हमारे पास y की जो मान है वह कितना है दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस y बराबर हो जाएगा 28.5 बटा √3। ठीक है, 28 पॉइंट तो यहाँ गलती है, थोड़ा सही कर लीजिएगा। यहाँ जो होगा वह हो जाएगा, ये इनके साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इनको सुधार कर लीजिएगा। यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 28.5 √3। ठीक है, तो हम इसमें y का मान रखेंगे, यानी x प्लस वाई बराबर 28.5 और ये कितना आ जाएगा √3। अब अगर इसमें हमें ये इसका मान y का मान रखना है तो y का मान हम यहाँ देख सकते हैं कि x प्लस 28/5 √3 और बराबर है 28.5 √3। तो हम यहाँ x बराबर लिख सकते हैं दोस्तों कि 28.5 √3 माइनस आ जाएगा 28.5 √3। इन दोनों में अगर हम रूट कॉमन ले लें √3 या फिर 28 से कॉमन ले दोस्तों 28.5 दोस्तों, गलत बोल रहा हूँ। तो यहाँ ध्यान दीजिए √3 माइनस 1 बटे क्या आ जाएगा √3। अगर उसका एलसीएम ले हम अंदर में तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या √3 और √3 यानी 3 माइनस 1, ये लिख सकते हैं। तब यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ जो x बराबर है वह कितना हो जाएगा 28.5 और ये आ जाएगा 2/√3। अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 28 दूना 56 और 1 57 बटा √3। इनका अगर हम बात करें हाल का परिमेयकरण का तो ये आ जाएगा 3 और √3 यानी 19 तिया 57 और ये आ जाएगा 19 √3 मीटर यानी x का मान। अतः हम दोस्तों x का मान निकलना चाहते थे तो हम कह सकते हैं कि जो लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी है वह 19 √3। अतः लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी कितना हो गया 19 √3 मीटर आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का। अगला क्वेश्चन को देखते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना है 45 और 60 है। 45 और 60 है। तो हम यहाँ एक चित्र बनाते हैं, लिखा हुआ है कि भवन के शिखर पर यहाँ दोस्तों एक हम भवन के रूप में एक भवन बना लेते हैं। जैसे ये हो गया एक भवन, ठीक है, ये एक भवन हो गया। इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं हल्का सा और ये हो जाएगा भवन। ठीक है, अब समझते हैं कि भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी जो ऊंचे भवन की ऊंचाई है वह 20 मीटर है। ठीक है, 20 मीटर है। अब 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, मीनार ये है एक मीनार मान लेते हैं, सपोज ये हमारा एक मीनार हो गया जो कहाँ भवन के शिखर पर लगा हुआ है। ये भवन का बिंदु ए भवन का शिखर है और ये बी। ठीक है, तो ए बिंदु जो है भवन का शिखर है। अगर यहाँ से यहाँ पर एक मीनार लगा हुआ है, जो मीनार के तल और शिखर, ये जो मीनार है मीनार के तल ये हो गया और शिखर ये होगा। शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 बनता है, यानी तल की बात पहले हुआ है
तो हम यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं ज़मीन की भूमि के बिंदु से यहाँ, और ये तल के साथ 45 का और शिखर के साथ कोण बनाता है 60 का। ये 45 हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये इनका जो शिखर है इनके साथ ही कोण बनाता है 60 डिग्री का। इनके साथ कितना 45 डिग्री, और ये इनके साथ कितना का 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो मीनार की ऊंचाई अर्थात ये एच हमें ज्ञात करना है। तो अगर एच ज्ञात करना है तो हमें यहाँ जो एक्स भी मान लेते हैं, ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए बी, और इनको इसी मान लेते हैं, इनको डी। तो हम यहाँ लिखते हैं माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितना h मीटर, और भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से भवन के पाद बिंदु की दूरी बराबर है ये x मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वह x मीटर मान लिया, ठीक है। तब अगर हम देखें यहाँ तो दोनों कंडीशन में क्या टेन थीटा बराबर ही लगेगा। तो टेन थीटा बराबर दोस्तों हो जाता है लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ हम अगर हल करें तो यहाँ ले लेते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। ए बी सी पहले ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में अगर बात करें तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी लंब और बी सी क्या हो जाएगा इनका आधार, और लंब बटा आधार होता है टेन थीटा की, और तब ये ए बी कितना है 20 और बी सी कितना है x, और ये आ जाएगा 10 और 45, अर्थात ये आएगा कितना 20 बटे x बराबर 1, या हम लिख सकते हैं x बराबर 20, ठीक है। x बराबर कितना 20। अगर पुनः बात करें हमें यहाँ समकोण त्रिभुज बी डी सी में, तो जो लंब होगा वह बी डी हो जाएगा, बी और डी बटे क्या बी और सी, ये लंब बटा आधार क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर, तो 10 और ये आ जाएगा थीटा, और बी डी का जो मान है वह कितना आ जाएगा h प्लस 20, और बी सी का मान कितना x बराबर कितना 10 60 डिग्री, यानी h प्लस 20 बटे x बराबर कितना √3, यहाँ बटे 1। अब देखिए यहाँ जो x का मान हमें x आ रहा है, तो x का मान हम यहाँ से रख सकते हैं कितना 20, तो हम यहाँ उसका मान भी रख सकते हैं, जैसे h प्लस 20 बटे क्या 20, और कहाँ से, तो यहाँ √3 हम यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर 20। तो अगर हम यहाँ गुना करें इनके साथ तो h बराबर क्या हो जाएगा, इनके साथ गुना होगा तो 20√3, और ये इनको साथ घटा देंगे तो ये आ जाएगा, अच्छा अर्थात h बराबर क्या आ जाएगा 20 कॉमन लेंगे और √3 - 1,
ये मीटर आ जाएगा। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं क्या कि मीनार की ऊंचाई, आप चाहे तो इससे आगे हल भी कर सकते हैं। मीनार की ऊंचाई बराबर होगा 20 √3 - 1 मीटर आंसर। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं 8 नंबर की प्रश्न के 8 नंबर में क्या कह रहा है, 8 नंबर में क्या है प्रश्न की संख्या। तो 8 नंबर में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है, और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन 60 और उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन 45। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप दोस्तों पेडेस्टल के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते होंगे, तो हम आपको बता देते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि एक मूर्ति बनाया हुआ रहता है, तो जब आप उन मूर्ति को देखते हैं तो मूर्ति के स्टैंड के रूप में बनाया हुआ रहता है, जिस पर मूर्ति लगाया जाता है। तो वास्तव में हम उसे ही पेडेस्टल कहते हैं। ये हम ऐसा कर सकते हैं कि ये देखिए, मान लेते हैं कि सपोज ये एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल का शिखर जो है, पेडेस्टल के ये जो पेडेस्टल है, और इस पर ऊपर में यानी पेडेस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगेगी। यहाँ मान लेते हैं ये पेडेस्टल है, यहाँ वैसे पेडेस्टल छोटा होता है, ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ हम लिख देते हैं 1.6 मीटर लंबा मूर्ति लगा हुआ यहाँ। ठीक है, और अगर हम बात करें यानी ए बी पेडेस्टल हो गया, और बिंदु ये हो गया सी बिंदु जब जमीन के साथ है, तो कहता है कि 1.5 मीटर से मूर्ति लगी हुई है, तो भूमि के एक बिंदु यानी एक बिंदु सी से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण जो है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर हो गया मूर्ति का, और इनका जो है ये आ जाए कितना है, अभी देखते हैं कि 60 है। ठीक है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर ये हो गया ए, तो यहाँ हम इनको भी मिला लेते हैं, और ये आ जाता है कितना, उन्नयन कोण 45, अर्थात ये जो कोण बन रहा है दोस्तों कितना का 45। तो पेडेस्टल की ऊंचाई अर्थात ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है h मीटर, और ए बी और सी को मान लेते हैं डी। ठीक है, तो यहाँ हम मान लेते हैं जो हमें ज्ञात करना है, ये जो पेडेस्टल की ऊंचाई है दोस्तों, पेडेस्टल की ऊंचाई माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर, भूमि के एक बिंदु से एक बिंदु से पेडेस्टल के पाद बिंदु की दूरी, भूमि के एक बिंदु से पेडेस्टल के पाद बिंदु की दूरी बराबर है x मीटर, यानी यहाँ से हम यहाँ तक की दूरी को x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो जो हमें ज्ञात करना है वो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं अब, तो यहाँ दोनों कंडीशन हमें टेन थीटा का ही सूत्र लगेंगे, तो यहाँ लिखते हैं टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये सूत्र लगेंगे। तब हम यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज
ए बी सी पहले लेते हैं, ए बी सी में। तो सबसे पहले अगर 45 की बात करें तो यहाँ ए बी सी में जो है ए बी लंब हो जाएगा यानी एच बट एक्स हो जाएगा, अर्थात एक्स बराबर एच या एच बराबर एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अब अगर पुनः बात करें समकोण त्रिभुज बी डी सी में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो डी और बी है वह लंब हो जाएगा, किसके, बी सी, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और ये 60 डिग्री बराबर हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं डी बी, कहने का मतलब क्या, 1.6 प्लस एच, और ये आ जाएगा एक्स बराबर कितना, √3/1। तो हम यहाँ देख सकते हैं एच का मान, अगर हम यहाँ एक्स का मान अगर रख दें यहाँ, तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 + h बट एच बराबर कितना, √3। या हम फिर पुनः लिख सकते हैं क्या कि ये जो है इनके साथ गुना करेंगे 1.6 और प्लस एच, और ये आ जाए कितना, √3h। या हम लिख सकते हैं क्या 1.6 और बराबर कितना आ जाएगा कि √3h - h, और ये लिख सकते हैं इसे 1.6 बराबर एच कॉमन लेंगे तो √3 - 1, या हम ऐसे लिख सकते हैं h बराबर 1.6 बट √3 - 1। अब अगर यहाँ हम इनको लिख करके यहाँ हल का परिमीकरण करते हैं, देखिए कि h बराबर 1.6 बट √3 - 1, इनका हल का परिमीकरण करेंगे तो यहाँ √3 + 1 आ जाएगा, यहाँ भी √3 + 1 आ जाएगा। तब यहाँ 1.6 और √3 + 1 ऊपर में और नीचे में आ जाएगा दोस्तों √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1.6 और प्लस यानी √3 और प्लस 1, और ये आ जा रहा है कितना में, तो 3 - 1, और तब ये लिख सकते हैं 1.6 √3 + 1 बटे कितना, 2, और ये 2 से काटेंगे तो 0.8, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं h बराबर 0.8 और √3 + 1 मीटर। अतः हम कर सकते हैं कि पेडेस्टल अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर कितना, 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप नंबर में देखते हैं कि नंबर में लिखा हुआ है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन 30 है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ दोस्तों कि ये मान लेते हैं कि एक भवन है और ये एक मीनार है। ठीक है, आप एक बात यहाँ गौर कीजिएगा दोस्तों, हम यहाँ भवन को छोटा और मीनार को ऊंचाई बड़ा क्यों बनाया। ये एक भवन है जो मीनार से छोटा दिखता है, ठीक है, और ये मीनार है जो भवन से बड़ा दिखता है। अब यहाँ अगर हम बात करें कि हम मीनार को बड़ा और भवन को छोटा क्यों बताया, तो आप यहाँ देखिए, अगर जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इनका कोण है ना, ये जो इनके पाद बिंदु के साथ कोण बनाता है, ये कोण शायद बड़ा है इनके अपेक्षा, इसलिए जब कोण बड़ा होगा तो खड़ा ज़्यादा होगी, इसका मतलब लंबाई ज़्यादा होगी। जैसे ध्यान दीजिए, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, यानी ये जो है ये अधिक लंब खड़ा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा
कि मीनार जो होगा वो अधिक लंबा होगा भवन से, इसलिए हम इनको बड़ा बनाए। ठीक है, तो आप भी कुछ इसी प्रकार से दिमाग लगाइएगा, जब भी इस प्रकार से सवाल होगा तो आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन बड़ा कौन छोटा होगा। तो ये इनके साथ कितना कोण है 60 डिग्री का, और ये इनके साथ है 30 डिग्री का। ठीक है, और ये जो भवन है यानी मीनार है वो 50 मीटर ऊंचा भी है, ये भी इनकी लंबाई दे रखा है। तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना, अर्थात ये हमें ज्ञात करना है। तो भवन ए बी, इनको सी और इनको डी मान लेते हैं। ठीक है, तो माना भवन की जो ऊंचाई है, देख सकते हैं यहाँ भवन की जो ऊंचाई है, माना भवन की ऊंचाई बराबर कितना h मीटर। और अगर बात करें भवन की ऊंचाई h मीटर है, तो मीनार तथा भवन के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितना 1 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हम इसको h मीटर या फिर हम इनको x मीटर मान सकते हैं, इनको हम x मीटर मान लेते हैं, सॉरी x मीटर यहाँ से यहाँ तक। यानी लिखते हैं कि मीनार तथा भवन के पाद के बीच की दूरी, पाद के बीच की दूरी बराबर कितना x मीटर। ठीक है, तब हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि हमें जो दोनों कंडीशन मिलेगा लंब बटा आधार, यानी कि यहाँ टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, अर्थात ये हमारा फॉर्मूला उपयोग होगा। तब हम यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये वाला ए बी और सी में। तो ए बी सी में अगर बात करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ए बी बटा बी सी, अर्थात लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार हम क्या लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर, और ये लिखते हैं ए बी बटा बी सी, अर्थात टेन 30 डिग्री रहने देते हैं अभी भी, और ए बी का मान हमें पता है कितना h बटा एक्स, अर्थात ये आ जाएगा 1/√3 बराबर कितनी h बटा एक्स, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर लिख सकते हैं कितनी x बराबर √3 और h। तब यहाँ पुनः हम फिर बात करते हैं, पुनः अगर हम फिर बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं कितनी कि समकोण त्रिभुज बी डी सी में बात करें तो ये बी डी सी में बात करें तो यहाँ फिर भी टेन थीटा बराबर लिखेंगे, टेन 60 डिग्री बराबर लिखेंगे, तो टेन 60 डिग्री कितना हो जाएगा 50 बटा एक्स, और ये आ जाएगा √3 बटा 1 बराबर 50 बटे कितना एक्स, और ये करेंगे तो √3 और x बराबर 50। ठीक है, तो अब अगर हमें ये मान जो है इसमें अगर रख दे x का मान इसमें तो आ जाएगा, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कितना, अब यहाँ देखिए √3 x बराबर कितना 50, तो √3 बराबर x, यानी x का मान हम यहाँ से लिख रहे हैं। तो x का मान अगर यहाँ से लिखेंगे तो हम x के जगह पे क्या लिखेंगे √3 और गुना √3 और h बराबर 50, यानी ये आ जाएगा 3h बराबर 50, अर्थात h बराबर कितना 50 बटा 3, और इनको अगर पूर्णांक भागा देंगे तो 16 × 48 2 50, यानी 16.2/3 मीटर होगा। अतः हम यहाँ जो भवन की ऊंचाई होगा, भवन की ऊंचाई में ऐसे माने थे, अतः हम कर सकते हैं, अतः भवन की ऊंचाई जो है ऊंचाई कितनी हो जाएगी 16.2/3
मीटर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और तब तक के लिए हम आपसे विदाई लेते हैं। गुड।